आज हम कक्षा 10 की चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। उससे पहले हम बेसिक चीजें देखते हैं। कुछ देखिए, आपने संख्या तो देखी होगी, 1 0 से 0 1 2 और 3 से लेकर अनंत तक। इनको गणित के अंदर बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। और ऐसे ही 1 2 3 4 और ऐसे ही अनंत तक जाने वाली संख्याओं को बोलते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। ऐसे ही गणित की बुक में आप x, y और z ये देखते हैं तो इनको बोलते हैं चर। और जितने भी नंबर होते हैं मैथ की बुक के अंदर आप नंबर देखते हो उन सबको बोलते हैं अचर। अब देखिए, पूर्ण संख्या तो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है और प्राकृत संख्या 1 2 3 4 से स्टार्ट होकर 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, उसको प्राकृत संख्या बोलते हैं। उसके बाद में चर। चर बोलते हैं x y z, जितनी भी ABCD की वर्णमाला में जितने अक्षर आते हैं उनको चर बोलते हैं। उसके बाद में अचर। अचर किसको बोलते हैं? जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको अचर बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं हम बहुपद। बहुपद होने के लिए तीन शर्तें होती है। एक तो उसके अंदर चर होना चाहिए, दूसरा उसके अंदर अचर होना चाहिए और तीसरा उसके अंदर चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। लेकिन मैं यहां लिखता हूं x की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। x की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर के अंदर क्या आता है हमें पता है, x y और z। और अचर के अंदर क्या आता है? तो 1 2 3 जितनी भी संख्या आती है वो सारी की सारी अचर में आती है। और x की घात पूर्ण संख्या, x की है जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 जितनी भी अनंत तक चलती है, हमने देखा है। उसके बाद में देखते हैं अब जैसे x प्लस का 1, तो ये एक बहुपद का उदाहरण है। देखिए बहुपद है कि नहीं, तो इसके अंदर पहले देखेंगे चर है कि नहीं, चर भी है। उसके बाद में अचर 1 है, इसके अंदर संख्या में से है ना अचर। उसके बाद में x की घात पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो ये x की घात यहाँ लगती है तो कुछ नहीं दिखाई दे तो 1 मानना है हमें। ठीक है, तो इसमें x की घात है वो एक पूर्ण संख्या के अंदर 1 आता है, तो पूर्ण संख्या x की घात 1 पूर्ण संख्या भी है। ये एक बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद में दूसरा उदाहरण देते हैं अपने हमारे पास है x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 10। अब ये देकर पूछ ले कि ये एक बहुपद है कि नहीं, तो क्या करेंगे? पहले देखेंगे चर है कि नहीं। चर इसमें x स्क्वायर है, इसका मतलब x है, और यहाँ भी x है, इसका मतलब है कि यहाँ चर है। उसके बाद में अचर है कि नहीं, देखिए अचर 10 है। और उसके बाद में x की घात पूर्ण संख्या है कि नहीं, तो x की घात 2 पूर्ण संख्या के अंदर आता है। और x की घात, इसमें x की घात कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, 1 भी पूर्ण संख्या के अंदर आता है, इसका मतलब ये एक बहुपद है। ठीक है, उसके बाद में शून्यांक और गुणांक दो चीजें पूछता है, शून्यांक और गुणांक। शून्यांक क्या होता है? तो x के मान को शून्यांक कहते हैं। जैसे x प्लस का 1 बराबर 0 है, तो इसमें x का मान क्या होगा? तो इसमें x का मान क्या होगा? तो इसके अंदर x का मान निकालने के लिए यहाँ पर x ही चाहिए, और बराबर से ये 1 है, इस 1 को पक्षांतरण करके आगे भेज देंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। ऐसे ही ये x प्लस का 2 आ जाए बराबर 0, तो x बराबर है, इसमें x का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 2। ऐसे ही दे दे x प्लस का 5 बराबर 0, तो इसमें x का मान कितना आ जाएगा? माइनस का 5। ये शून्यांक हो गए। अब देखिए गुणांक, एक शब्द और आता है उसको बोलते हैं गुणांक। गुणांक क्या होता है? x के गुणा का अंक। जैसे ये 5x है, तो इसके अंदर
हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो बीच में 5 लगा लेते हैं, बीच में गुणा का चिन्ह लगा लेते हैं। तो ये क्या हो गया 5x, इसको ऐसे लिख रखा था, हमने गुणा का चिन्ह लगा दिया, ये और ये बराबर है, इसका मतलब है इसके गुणा के अंदर कितना है 5 और यहाँ भी 5 है, इसका मतलब x का गुणांक क्या हो गया इसके अंदर 5 हो गया। ऐसे ही हमें दे दे इसका गुणांक क्या है, तो इसका गुणांक 2 हो जाएगा। उसके बाद में ऐसे ही हमें दे दे कि इसका गुणांक क्या है, तो इसका गुणांक 7 हो जाएगा। अब देखिए आपकी बुक का उदाहरण नंबर 2, बहुपद का उदाहरण नंबर 2 देखिए जो 33 नंबर पेज पर है, उसमें दे रखा है कि x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 10, इसके अंदर शून्यांक और गुणांकों में संबंध पूछा है। ये मैथ की बुक में उदाहरण नंबर 2 दे रखा है बहुपद में 33 नंबर पेज पर। इसको सोल्व करें कैसे करेंगे, तो इसके अंदर पूछ रखा है कि x के शून्यांक और गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले इसके शून्यांक निकालेंगे, शून्यांक मतलब x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसको इस रूप में हो तो हम x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसा रूप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे, बीच वाली संख्या के टुकड़े करेंगे। इसके टुकड़े के किस प्रकार करेंगे कि जोड़ने पर तो 7x होना चाहिए और गुणा करने पर इस पद का और इस पद का गुणा करने पर जो आता है वो मान होना चाहिए। तो इसको और इसको गुणा करके देखते हैं क्या आता है। तो प्रथम पद को और अंतिम पद को गुणा कराते हैं, तो x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर गुणा 10 बराबर कितना आता है 10, x स्क्वायर गुणा 10 बराबर आता है 10x स्क्वायर। अब इसका टुकड़ा करते हैं पहाड़ा बोलकर, एक के पहाड़े में 10 बार बोलेंगे तो 10 आएगा। उसके बाद में 2 के पहाड़े के अंदर 5 बार बोलेंगे तो 10 आएगा। उसके बाद में 3 का पहाड़ा बोलेंगे तो 10 नहीं आता है 3 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में 10 नहीं आता है, 5 के पहाड़े में 10 आता है, तो 5 गुना 2 बराबर है 10। उसके बाद में 10 के पहाड़े में आएंगे, 10 गुना 1 बराबर है 10, 10 एकम 10 बराबर 10, ठीक है। अब देखो इन संख्याओं में से जोड़ने पर 7 कौन सी में से प्राप्त होता है, तो 2 और 5 को जोड़ते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ x है लेकिन x नहीं है, तो x लगा लेंगे हम, यहाँ भी x लगा लेंगे और यहाँ भी x लगा लेंगे, ठीक है। तो ये 2x और 5x जुड़कर हो जाएंगे 7x। अब इस 7x की जगह में ये संख्या रख लूं तो 2x प्लस का 5x प्लस का 10 और इधर x स्क्वायर का x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर का x स्क्वायर लिखा है मैंने, 7x का मान लिखा है 2x और 5x, जोड़ने पर 7x प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का 10 है तो 10 लिख दिया। उसके बाद में क्या करना है, हमें 2 का जोड़ा बनाना है, 2 का जोड़ा बनाना है। उसके बाद 2 का जोड़ा बनाने के बाद हमें कॉमन लेना है। कॉमन क्या किस प्रकार लेंगे कि इसमें भी सेम संख्या हो इसमें भी सेम संख्या हो। देखिए इसमें क्या, इसमें सेम नंबर या सेम अचर या चर कौन सा है, तो इसके अंदर चर है वो सेम संख्या में x है, इस x को सेम जो नंबर है उसको कोष्ठक के बाहर लिख लेंगे। अब देखिए x गुणा x बराबर होता है x स्क्वायर। अब एक x बाहर आ गया हमारे पास, ये एक x बच गया, इस एक x को लिख देंगे यहाँ पर, और x बाहर आ गया तो बचा 2, इस 2 को यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का। उसके बाद में यहाँ पर कुछ सेम नजर नहीं आ रहा है तो देखो मैं इसे 10 को 5 गुना 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, जो संख्या सेम दिख रही है उसको कॉमन ले लो कोष्ठक के बाहर। 5 ये बाहर कॉमन आ गया, यहाँ बच गया ये x, इस x को लिख दिया। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का। उसके बाद में 5 है तो 5 बाहर कॉमन आ गया, यहाँ 2 बच गया तो ये 2 का 2 लिख दिया। अब दोबारा इसमें से कॉमन लेंगे, दो संख्या सेम दिख रही है, इसमें से ये कोष्ठक कॉमन आ रहा है, इसमें से ये कोष्ठक कॉमन आ रहा है, तो इसको कोष्ठक सहित बाहर ले लेते हैं। x प्लस का 2, अब देखो ये यहाँ से ये कॉमन आ गया, अब बचा क्या है, इसको कोष्ठक में लिख देंगे। x बच गया, ये कॉमन बाहर आ गया तो इस x को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, ये कोष्ठक बाहर कॉमन आ गया और ये प्लस का 5 बचा तो इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखिए ये ऐसे ही मान प्राप्त हो गए, इसका मान हम निकाल सकते हैं। अब इस कोष्ठक के बराबर भी 0 रख लो और इस कोष्ठक के बराबर भी 0 रख लो, तो x प्लस का
2 बराबर 0 और इधर इस कोष्टक के बराबर लिख दो। x प्लस का 5 बराबर है 0। इसका मान आ जाएगा x बराबर है -2 और इसका मान आ जाएगा x बराबर है -5। ठीक है, ये हमारे पास x के मान आ गए और x के मान को क्या बोलते हैं? शून्यांक। अब देखिए शून्यांकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है? तो देखिए शून्याङ्कों का योगफल, एक शून्याङ्कों का योगफल देखेंगे हमें। शून्याङ्कों का योगफल क्या होता है? तो देखिए योग करवा दीजिए। इसका योग का मतलब जोड़ करवाना है। तो -2 और -5 कितना हो जाएगा? -2 और -5 जोड़ने पर -7 हो जाएगा। ऐसे ही एक सूत्र दे रखा है आपको, सूत्र दे रखा है। वो सूत्र क्या है कि शून्याङ्कों के योगफल का सूत्र -x का गुणांक, -x का गुणांक कौन है? x² का गुणांक। अब देखिए ये समझ में आ गया, इसको मिटा देता हूं मैं। उसके बाद में देखो जैसा सूत्र में बोल रखा है वैसा करेंगे। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, x का गुणांक हम जानते हैं, x का गुणांक ये x है, इसका गुणांक क्या हो गया? -7। ठीक है, और बट्टा है तो बट्टा x² का गुणांक। x² के गुणा में कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 से गुणा कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x² का x² रहेगा। उसके इसका मतलब x गुणांक कितना है? 1 है, तो इसका मान आ जाएगा -7। यही मान हमारा आ रहा था जोड़ने पर, -7। उसके बाद में देखो शून्याङ्कों का योगफल के बाद में शून्याङ्कों का गुणनफल। गुणनफल का सूत्र की अब शून्याङ्कों का गुणनफल क्या होता है? तो -2 प्रथम शून्याङ्क था और -5 दूसरा शून्याङ्क था। माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएंगे और माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा और 2 और 5 गुणा होकर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब शून्याङ्कों के गुणनफल का सूत्र जो आपकी बुक में दे रखा है वो क्या है? वो दे रखा है अचर पद बटा x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, तो अचर पद क्या है इस समीकरण में? इस बहुपद के अंदर अचर पद है 10 बटा x² का गुणांक क्या है? तो 1 है, तो इसका मान क्या आ गया? 10। और हमारा भी मान क्या आया था? +10 और यहाँ भी +10। ये आपका प्रथम उदाहरण है वो सोल्व हो गया है। ठीक है।